हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के एंड डी एस एस एच। आज मैं आपको बताऊंगा न्यू फॉर्म ITC-02A के बारे में। क्या है फॉर्म, किस किस को भरना है, कौन कौन भर सकता है फॉर्म। ITC-082 पोर्टल पे भी लाइव हो गया, तो जुड़ी रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ओवरलुक करेंगे GST ITC-02A के फॉर्म को, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ज़ीरो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आते हैं ट्रांसफ़र ITC और एक टेक एक्शन। ये ट्रांसफ़र ITC और टेक एक्शन क्या है, इसको मैं आपके बारे इसको डिटेल में बताऊंगा। तो CGST का रूल खोला मैंने 41A। ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन जिसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, एंड हु इंटेंड टू ट्रांसफ़र इधर होली और पार्टली, और वो अपना ITC इधर होली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसको रिटर्न शैल फर्निश इन रिटर्न 30 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग सच रजिस्ट्रेशन। उसको 30 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 30 दिन के अंदर ये रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी। आप दो टाइप से ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाई बाय दिस ऑन द बिहाफ ऑफ द कमिश्नर। एक इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अब सेकेंड लाइन कहती है कि प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर टू द न्यूली एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट। कि अगर आपने न्यू को ट्रांसफ़र करना है, आप कितना कर सकते हैं वो भी इसमें बताया गया कि रेशियो ऑफ वैल्यू के एसेट्स जितना कर सकते हैं आप ट्रांसफ़र। अब मैं आपको GST पोर्टल पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले आपने लॉगिन पासवर्ड डालना है, उसके बाद सर्विसेज में आना है, उसके बाद रिटर्न्स में ITC में क्लिक करना है। ITC में क्लिक करने के बाद अगर आपका बाई चांस ये नहीं आता तो आप रिटर्न्स में क्लिक करिए। रिटर्न्स में क्लिक करने के बाद ITC आएगा। ITC में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। इस पेज में दो ऑप्शन है। अगर आपने ट्रांसफ़र करना है अपना ITC तो आपको इस ट्रांसफ़र ITC पे जाना पड़ेगा। इस पे आपको GST ऑफ ट्रांसफ़र ही देनी पड़ेगी जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। जब ये आप डालोगे तो ऑटोमेटिक लीगल नेम आ जाएगा और ट्रेड नेम आ जाएगा। उसका क्या है, जैसे मेरे केस में सेंटर और स्टेट इंटीग्रेटेड ITC अवेलेबल नहीं है तो ये ज़ीरो शो करा। अगर आपका होगा तो ये आपको पूरा शो करेगा कितना बैलेंस है। तो आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डालिए। एग्ज़ाम्पल 100 करना चाहते हैं 100 डालिए, जितना भी करना चाहते हैं। इसी तरह CGST दोनों और इस इंटरेस्ट रेट और ये भी डालिए। उसके बाद आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो DSC से आप भेज सकते हैं या EVC से। ये आपके ऊपर है, आप कैसे प्रोसेस करते हैं। ये अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो अब जिसको ट्रांसफ़र करा है उसके पास चला जाएगा। अब ये टेक एक्शन क्या बोलता है मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। A newly registered person shall on the common portal accept the details so furnished by the registered person. Upon such acceptance the utilized input tax credit। ये कहता है कि अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करा है उसको अपना पोर्टल में जाके अपना लॉगिन करने के बाद टेक एक्शन में जाना पड़ेगा। टेक एक्शन में जाने के बाद उसे यहाँ ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका ITC ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके एक्सेप्ट कर आपके वहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ से बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।